Welcome to dear students in Takji Malani YouTube channel. Today we shall learn about the valency in chemistry. Today we shall learn about the valency. What is valency? How to create the valency. आज हम सीखेंगे वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम सीखेंगे, और किस तरह वो ऑर्बिट्स बनते हैं, और किस तरह वो गिवर होते हैं, किस तरह वो बेगर होते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ले लेते हैं एक वैलेंसी है। वैलेंसी में हम जो ले लेते हैं अपना, एक तो सोडियम लेते हैं, सोडियम लेते हैं। अब आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो सोडियम जो होगा, सोडियम का जो नंबर है वो 11 है। सोडियम का नंबर आप देखें, ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये 11 नंबर है। ये 11 नंबर हम लेते हुए वो आपकी वैलेंसी बनाएंगे। देखो, आज ये हमारे पास एक ये न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर इसका नंबर है 11। क्या नंबर है? 11 नंबर है। तो आपको पता है ये तो सोडियम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, इसके जो पहला ऑर्बिट होता है उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या? इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक करेगा। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक करेगा। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं? 11। कितने? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहले ऑर्बिट में हमेशा 2 होते हैं, बाकी तमाम में जो है 8 होते हैं। पहला ऑर्बिट होता है उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो दूसरा ऑर्बिट होता है उसमें जो है 8 होते हैं। इस तरह तीसरे में भी 8, चौथे में भी 8, इस तरह ये 8 का ऑर्बिट यानी शेल मुकम्मल करता है। तो आइए देखते हैं, इसके पास 11 है। अब इसके पास दूसरा जो ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, इसमें इसको 8 देने पड़ेंगे। ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम काउंट करेंगे तो 2 ये 8 ये 2 और 8 कितने हो गए? 10 बन गए। तो ये तीसरा जो ऑर्बिट है उसमें इसके पास 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास बच्चा ही एक है, तो इसलिए हम इसके एक कर लेते हैं। अब क्या है कि इसको ऑर्बिट मुकम्मल करने के लिए, इसका शेल मुकम्मल करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, इसको 8 की जरूरत है। इट हैज द नीड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, बट इट हैज ओनली 1 ऑर्बिट इन द लास्ट शेल। आखिरी शेल को जो है, इसका ऑर्बिट आखिरी है, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट जो है ऑर्बिट है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? इसको जरूरत है 7 इलेक्ट्रॉन की। ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन को ये अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए 1 इसके पास मौजूद है, मजीद इसको 7 इलेक्ट्रॉन और हो तो ये अपना ऑर्बिट मुकम्मल कर सकता है। लेकिन अब इसको कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्या कहेगा? मैं इलेक्ट्रॉन नहीं देता, क्योंकि उसको 7 देने पड़ेंगे जब इसका जो ऑर्बिट मुकम्मल हो, कंप्लीट हो। लेकिन इसके पास 1 है। इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट गिव्स, ये देता है, ये किसी को दे देगा। ये क्या हो जाएगा? डोनर बन जाएगा, किसी को दे देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके काम का नहीं है। तो ये क्या करेगा? उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब देगा तो इसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? तो ओनली 1 दे रहा है, तो इसकी होगी +1 चार्ज हो जाएगा। ये +1 चार्ज हो जाएगा, यानी इसकी वैलेंसी होगी +1। अब हम चले जाते हैं, एक और ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरीन, जिसकी सिंबल है Cl और क्लोरीन। अब क्लोरीन का हम
पीरियोडिक टेबल में चले जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो इसका नंबर होगा 17। यह कितना नंबर है? 17 नंबर है। यह 17 इसका नंबर है, तो हम 17 नंबर ले लेंगे। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 17 है। कितने इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन है। तो हम 17 इलेक्ट्रॉन के लिए वही तरीके का, आपके पास एक ये क्लोरीन है और ये न्यूक्लियस है, और इसके पहले ऑर्बिट में आप इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा जो है ऑर्बिट उसमें होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो तीसरा ऑर्बिट है उसमें भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 2 2 और 8 10, 10 और 8 कितने होंगे? 18। 2 और 2 और 8 कितने होंगे? 10, 10 और 8 18। लेकिन इसके पास कितने हैं? ओनली 17। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। अब देखो 17 होते हैं, 2 2 और 8 कितने हो गए? 10 10 और 7 हो गए 17। ये 17। अब इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये क्या करेगा? अपना ऑर्बिट मुकम्मल करने के लिए या तो किसी को 7 दे दे या किसी से 1 ले ले। वहां पे हमारा सोडियम जो है, वहां पे क्या कर रहा था? उसके पास से 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी ऑर्बिट में था, और क्लोरीन के पास आखिरी शेल के अंदर जो है, उसके मदरचे के अंदर उसके 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो यह क्या करेगा? जब सोडियम वाला कहेगा से प्लीज गिव मी 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या कहेगा? मैं 7 आपको क्यों दूं? आपके पास 1 है तो ये मुझे दे दे, तो कि मेरा ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए और आपका ऑर्बिट भी, 2 ऑर्बिट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन ये करते 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 आपस में ये झगड़ते करते उन्होंने आपस में फैसला कर लिया कि वाकई अगर ये सोडियम वाला कहेगा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन दूं तो उसका भी ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है और मेरा भी कंप्लीट हो जाता है। इसलिए ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है इसको। किसको देता है? क्लोरीन को देता है 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम इसको देगा तो इसके ये पूरे ऑर्बिट जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और इससे ये फारग हो जाएगा, तो इसके ये 2 ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएंगे, इनके 3 ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? यस। अब क्या करते हैं? अब ये वैलेंसी किस तरह देंगे? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इस पे डियर स्टूडेंट हमेशा माइनस चार्ज आएगा। कौन सी? नेगेटिव चार्ज आएगी। जब नेगेटिव चार्ज आएगी, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? तो आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये -1 चार्ज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? -1 वैलेंसी हो जाएगी। और इसकी कितनी? +1 वैलेंसी। इसकी कितनी? -1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो लेने वाला जो है वो माइनस में चला जाता है और देने वाला वो प्लस में चला जाता है। उसकी मस्बत वैलेंसी हो जाती है और लेने वाले की नेगेटिव हो जाती है, मनफी हो जाती है। तो आइए हम आगे सीखते हैं किस तरह। अब देखो, यह सोडियम है। यह सोडियम जब इससे मिलेगा क्लोरीन के साथ, ये आपस में अभी कॉम्बिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे। तो क्या होगा? ये सोडियम और Cl, ये दोनों, इसकी +1 वैलेंसी है, इसकी -1 है। अब क्या करेगा? ये इसके नीचे आ जाएगी और ये इसके नीचे हो जाएगी। तो कैसे हो गया? Na1 और Cl भी 1। आपको मालूम है, आप मैथमेटिक्स में सीख चुके हैं, 1 लिखा नहीं जाता, 1 को हम लिखते नहीं। बाकी 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो हम लिखेंगे, मैथमेटिक्स में भी लिखेंगे
और यहाँ पे केमिस्ट्री में किसी भी जगह पे आप 1 को लिखते नहीं है, उसको तस्वीर कर लेते हैं, मान लिया जाता है कि ये 1 है। अगर कोई न लिखा हो तो वो 1 होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, जो आपका नमक होता है। क्या होता है, सॉल्ट, जो हम खाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? आपको मालूम हो गया कि वैलेंसी किस तरह निकाली जाए, वैलेंसी क्या तरीकेकार है और किस तरह फार्मूला बने। अगर एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जो इलेक्ट्रॉन देगा उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उतने ही उसकी चार्ज हो जाएगी। फर्ज करो 1 दे रहा है तो +1 हो जाएगा, 2 देगा तो +2 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो +3 हो जाएगा। अगर +4 देगा तो +4 हो जाएगा। याद रखिएगा 4 वाला माइनस भी होगा, नेगेटिव भी होगा, क्योंकि वो 4 देगा भी तो भी उसका ऑर्बिट कंप्लीट, अगर 4 किसी से लेगा तो भी आपका ये कंप्लीट। जिस तरह आपका कार्बन के पास 6 होते हैं, पहले में 2, दूसरे में क्या होते हैं 4 हो जाएंगे। ये 4 किसी को देगा तो भी उसका ऑर्बिट कंप्लीट, और किसी से लेगा तो भी ऑर्बिटल। जो +4 जिसकी वैलेंसी होगी उसकी माइनस भी वैलेंसी 4 होगी। डू यू अंडरस्टैंड? अगर देगा तो हाँ प्लस, अगर लेगा तो माइनस। ये दोनों इस तरह आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ सर तंजी मालानी को इजाजत दीजिएगा। फिर कोई लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।